हेलो ढोंगुआ लवर्स, भाइयों और बहनों, मैं जानता हूँ कि आप सब सोच रहे होंगे कि जितने भी एनिमेस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनके पार्ट्स जल्दी जल्दी अपलोड क्यों नहीं करता। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं जिन भी एनिमेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनमें से 99% हाल ही में रिलीज हुए हैं। जिनके नए एपिसोड्स जब आते हैं तो मैं उनको एक्सप्लेन कर वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। बस यही वजह है कि सभी एनिमेस के नेक्स्ट पार्ट आने में टाइम लग रहा है। आई होप कि अब आप मेरी प्रॉब्लम समझ रहे होंगे। तो बिना वक्त जाया किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ओ माय गॉडेस के एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें यॉलिंग और जू का बचपन दिखाया जाता है, जहां पर यॉलिंग के दोस्त उसे जू के साथ खेलने से मना करते हैं क्योंकि जू को घोस्ट दिखाई देते हैं। इस वजह से सभी उससे दूर रहते हैं और अगर तुम उसके साथ दोस्ती करोगी तो हम सब तुमसे दोस्ती तोड़ देंगे। जू भी चुप कर उन सब की बातें सुन रहा था। अब यॉलिंग उनसे कहती है कि जू मेरा दोस्त नहीं है बल्कि वो मेरा होने वाला पति है और हम बड़े होकर साथ में पूरी दुनिया घूमने वाले हैं। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सभी लोग यॉलिंग के घायल होने से काफी हैरान थे। तभी जू की नजर यॉलिंग की आत्मा पर जाती है, जिसे देखकर वो काफी चौंक जाता है और कहता है यॉलिंग तुम मर नहीं सकती। यॉलिंग को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इधर जू भी हॉस्पिटल में था और वो जू की हालत से काफी परेशान होता है और उसने एक पेज में यॉलिंग को बोलने के लिए कुछ लिख रखा था, जिसमें उसने थैंक यू और सॉरी लिखा था। तभी वहाँ पर जू का घोस्ट दोस्त हाउ हाई आकर कहता है लगता है तुम यॉलिंग को पसंद करते हो। वो उससे आगे कहता है यॉलिंग भी तुमको काफी पसंद करती है, इसलिए उसकी आत्मा अभी भी इस दुनिया में है और अगर तुमने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया तो एक्साइटमेंट की वजह से उसकी आत्मा गायब हो जाएगी, यानी कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और फिर इसके बाद तुम उसे कभी भी नहीं मिल पाओगे। इधर यॉलिंग की आत्मा हॉस्पिटल में आती है, जहाँ पर वो एक लड़की को अपनी माँ की मौत पर रोते हुए देखती है। वहाँ पर उस लड़की के फादर की भी आत्मा थी, जिसके साथ एक घोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर खड़ा था। एडमिनिस्ट्रेटर फादर घोस्ट से कहता है तुमने मुझसे कहा था जब तुम्हारी पत्नी की आत्मा आएगी तो तुम मुझे उसे अपने साथ ले जाने दोगे। तभी उसकी पत्नी मर जाती है और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है। उसकी पत्नी की आत्मा अपने पति की आत्मा को देखकर काफी खुश होती है। तभी वो घोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहता है मैडम आपका इस दुनिया में टाइम पूरा हो गया है, इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। तभी उन दोनों की स्पिरिट बॉल्स में तब्दील होकर उस एडमिनिस्ट्रेटर के पास चली जाती है। इसे देखकर वो कहता है आखिरकार मैंने KPI अचीव कर लिया। अब ये देखकर यॉलिंग डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ पर किसी घोस्ट के होने का एहसास होता है। इधर हॉस्पिटल के बाहर हाउ हाई और जू आपस में बैठकर बात कर रहे थे, जहाँ पर जू को लगता है कि यॉलिंग की इस हालत का जिम्मेदार वही है। तभी हाउ हाई कहता है ऐसा नहीं है। हाउ हाई जू से पूछता है क्या यॉलिंग को पता है कि तुम उसे देख सकते हो, जिस पर जू कहता है शायद नहीं, इसलिए मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैं उसे देख नहीं सकता। इधर यॉलिंग अपनी बॉडी की तरफ जाते हुए सोच रही थी मुझे जल्द ही अपनी बॉडी में वापस जाना होगा। तभी वो उस एडमिनिस्ट्रेटर से टकरा जाती है और डर की वजह से उसे ये कहते हुए खूब मारती है कि मैं तुमको मुझे ले जाने नहीं दूंगी और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। वो जू को देखकर उसके पास जाती है, लेकिन जू ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो उसको देख नहीं पा रहा है। वो जू के डार्क सर्कल को देखकर सोचती है कि जू मेरी वजह से रोया है, शायद इसे मेरी बहुत ही ज्यादा परवाह है। जू उसके बारे में सोचता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और यॉलिंग ने उसके लिए क्या क्या किया है। तभी यॉलिंग जू को किस कर लेती है, जिसे देखकर हाउ हाई काफी चौंक जाता है। यॉलिंग शर्माते हुए कहती है ये अच्छी बात है कि जू मुझे देख नहीं सकता, बस उसने मेरी किस को फील ना किया हो। सो तुम चिंता मत करना, मैं बहुत जल्द ठीक होकर वापस तुम्हारे पास आ रही हूँ। उसके जाने के बाद जू हाउ हाई से कहता है मेरा दिल इतना जोर से क्यों धड़क रहा है। इधर यॉलिंग अपने शरीर में वापस जाने का ट्राई करती है, लेकिन वापस जा नहीं पाती, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है और नैन के पास जाकर रोने लगती है और कहती है मैं मरना नहीं चाहती। इधर हाउ हाई कहता है क्या पता यॉलिंग कोमा में नहीं है, वो शायद सच में मर गई हो। तब जू उस पर चिल्लाते हुए उसे ऐसा कहने से मना करता है और कहता है
मुझे उसे बचाना होगा, लेकिन मैं उसे बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। तब हाओ हाई के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है क्यों ना हम बाकी स्पिरिट से जाकर इसके बारे में पूछें। अब वे रात में जाकर एक स्पिरिट से इसके बारे में बात करते हैं। वो उनसे कहता है अगर उस लड़की की स्पिरिट अभी तक उसकी बॉडी में वापस नहीं गई है तो वो लड़की बहुत ही बड़े खतरे में है, लेकिन शायद एडमिनिस्ट्रेटर जानता होगा कि क्या करना है और वो उसे झूमिंग नाम के एडमिनिस्ट्रेटर से मिलने को कहता है, जो कि लोगों की लाइफ स्पैन को संभालता है, यानी कि जीवन चक्र को संभालता है। लेकिन उससे मिलना बहुत ही मुश्किल है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन वाले लोग ही उससे मिल सकते हैं, यानी कि जिनके अंदर किसी चीज को लेकर हद से ज्यादा जुनून हो वही उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तभी ज़ूमिंग बेहोश होने लगता है, जिस पर हाओ हाई कहता है तुम पिछले कई दिनों से सोए नहीं हो, इसलिए तुम्हें पहले घर जाकर आराम करना चाहिए, क्योंकि जब तुम खुद ठीक रहोगे तब ही तुम योलिंग की मदद कर पाओगे। इधर जब जू अपने घर में नहा रहा था तभी वहाँ पर योलिंग की आत्मा आ जाती है। जू जब बाथरूम से बाहर आता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन जू ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने योलिंग को नहीं देखा और वो वापस बाथरूम में चला जाता है और सोचता है ये यहाँ क्या कर रही है। तभी कोई जू के घर की डोरबेल बजाता है। जू जब बाथरूम से बाहर आता है तो देखता है कि योलिंग वहाँ नहीं है। योलिंग बाहर जाकर देखती है कि नैन जू के घर में आई है। नैन जू पर गुस्सा करती है कि वो योलिंग को देखने हॉस्पिटल क्यों नहीं गया। वो उससे पूछती है क्या तुम सच में योलिंग को पसंद करते हो। तभी जू को हाओ हाई की कही गई बात याद आती है कि अगर योलिंग को पता चला कि वो उसे पसंद करता है तो योलिंग की आत्मा एक्साइटमेंट की वजह से गायब हो जाएगी, इसलिए वो नैन से कुछ भी नहीं कहता। तब नैन उसे काफी बुरा भला कहती है और आगे कहती है योलिंग की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। तब जू कहता है मैं योलिंग को वापस लेकर आऊंगा। अब उसकी स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन की वजह से एडमिनिस्ट्रेटर ज़ूमिंग उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर वहां आ जाता है और चौंकते हुए कहता है इंसान, ये काफी इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड 2 कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।